कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। सीसीटीवी बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है। अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है। मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे मुलाकात होगा। चलो 12 बजे मुलाकात होगी। 15 राउंड अभी बाकी है। विजय जी, वही सवाल, क्या शुवेंदु अधिकारी हिमंता साबित होंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए? उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस कॉन्फिडेंस है वो अभी मीडिया से बात कर रहे थे, वो तो यही बता रहा है। पश्चिम बंगाल बहुत ही जटिल राज्य बन गया था। लंबे समय तक वहां सीपीआई सीपीएम की सरकार रही, उसके बाद टीएमसी लगातार दबदबे में रही, और अगर आज बीजेपी वहां जीत के आती है तो निश्चित तौर पे शुवेंदु अधिकारी हेमंत बिस्वा शर्मा साबित हो सकते हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली थी और शुवेंदु अधिकारी टीएमसी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। तो काबिल लीडरशिप अगर है और उसकी पहचान अगर पार्टी करती है तो निश्चित तौर पे उसका फायदा मिलता है। मेरा अपना अनुभव, पिछले 30 साल में कांग्रेस ने अपने काबिल लीडर्स की पहचान नहीं की। आपको याद है G23 बना हुआ था, उस G23 के नेता किधर चले गए, कहां चले गए? जहां पे G23 के नेता केरल में शशि थरूर और दूसरे लोग मौजूद हैं, उन्होंने एक चेंज लाने में अपनी भूमिका निभाई है। तो पार्टी में अच्छे लीडर, विजनरी लीडरशिप, साथ में कार्यकर्ता और मुद्दे, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कॉम्बिनेशन ही विनिंग फैक्टर साबित होता है। उस कॉम्बिनेशन की कई जगहों पर कांग्रेस में कमी दिख रही है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलिए भुवन जोशी जी। देखिए, आज देश ये भी देख पा रहा है कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, उन्हें अब जो है निर्यात मतलब आयात करने पड़ रहे हैं अब लीडरशिप को, चाहे वो असम में हो, चाहे वो आप बंगाल में हो। यानी कि संघ की विचारधारा से भुवन जोशी जी, आयात निर्यात सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और आपको आयात करने से किसने रोका है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टॉप लीडरशिप मैडम। टॉप लीडरशिप में जो आप लाएंगे तो क्या कहाँ आप कहेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप है? ये बात आप लाइए पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, दूसरा वो विषय नहीं आप, लेकिन टॉप लीडरशिप दे दीजिए। यानी कि आप टॉप लीडरशिप डेवलप करने में आप सब इलेक्शन का पहले हम लोग जो डोर टू डोर किए थे, तब भी हम लोग को पता चल गया कि आदमी लोग इस बार चुपचाप है, कोई नहीं है। वोट के दिन सब जाएगा, चुपचाप वोट दो। हो गया दुर्नीति का विसर्जन हो गया। तो ये पश्चिम बंगाल से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर बीजेपी के ये समर्थक हैं, नेता कार्यकर्ता हैं जो जश्न मना रहे हैं, गुलाल खेल रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी अभी भी पीछे हैं। वो एक बार फिर पीछे हो गई। शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी से विधायक रहे, ममता बनर्जी के कभी बहुत करीबी थे, लेकिन 2021 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में मात दी और इस बार भवानीपुर से वो ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। ममता बनर्जी एक बार फिर शुवेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, शुवेंदु अधिकारी के पीछे पूरी ताकत लगाई है, भरोसा दिखाया है। शुवेंदु बीते 10 साल से बीजेपी के साथ हैं। 2021 का चुनाव लड़ा उन्होंने और अपने दबदबे को नंदीग्राम में बरकरार रखा, अपनी सीट को जीता। भले ही बहुत कम वोटों के अंतर से वो जीत हासिल की थी उन्होंने, लेकिन अपने दबदबे को बरकरार रखा था। सिटिंग सीएम को मात देकर वो उस जगह पर काबिज रहे थे और साथ ही साथ बीजेपी को पश्चिम बंगाल में साल दर साल मजबूत करते रहे। और अगर इस बार बीजेपी के सिर पर जीत का ताज सजता है तो उसकी बड़ी वजह शुवेंदु अधिकारी होंगे और उनकी पश्चिम बंगाल में लीडरशिप होगी। केंद्रीय लीडरशिप का पूरा भरोसा, पूरा साथ शुवेंदु को मिला और शुवेंदु भवानीपुर से ममता बनर्जी को बार बार पीछे कर रहे हैं। हालांकि अभी नतीजे नहीं है, ये अभी रुझान है, लेकिन रुझानों में भी शुवेंदु टक्कर दे रहे हैं। भवानीपुर उस सीट पर जो कि ममता बनर्जी का गढ़ है, जहां से ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव की शुरुआत की थी, जहां पर पहली बार उपचुनाव जीता था ममता बनर्जी ने और उसके बाद लगातार विधायक रही। और भवानीपुर वो जगह जहां एक वक्त था
आज़ादी के बाद से 1971 तक कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन उसके बाद लेफ्ट का दबदबा रहा और लेफ्ट के दबदबे को टीएमसी ने तोड़ा, ममता बनर्जी ने तोड़ा और लगातार यहां से विधायक बन रही थी। और इस बीच जब उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, तब यहां उनकी ही पार्टी के एक नेता ने जीत हासिल की थी, जिन्होंने बाद में वो सीट छोड़ी और भवानीपुर से उपचुनाव फिर ममता बनर्जी ने ही जीता। लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी उन्हें बराबर की टक्कर दे रहे, बार बार ममता पीछे हो रही है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और पूरे वेस्ट बंगाल की बात करें तो इतिहास बनता दिख रहा। पश्चिम बंगाल में 272 सीटों का रुझान आ गया, 166 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 101 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। 5% के दर से कह सकते हैं कि बीजेपी को रुझान में आगे बढ़ रही है और अगर यही दर बरकरार रहा तो यही रुझान नतीजों में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये जानकार कह रहे हैं। तो यहाँ पश्चिम बंगाल से लगातार जश्न की तस्वीरें भी आ रही, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में इतिहास बनाती दिख रही है बीजेपी। स्क्रीन पर टैली, अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। आप देखिए 10:30 बजे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और रुझानों में जितनी बड़ी लीड बीजेपी की दिख रही है, ऐसा अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम ही हुआ है कि इस लीड को, इस अंतर को पूरी तरह पाट लिया गया हो। लगभग नतीजों में इसी के आसपास ही तब्दील होता हुआ टैली नजर आया है। स्क्रीन पर आपके पूरा टैली, चाहे तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, पुडुचेरी हो, इतिहास बनाती हो 5 राज्यों का चुनाव नतीजा आ जा रहा है। और आप देखिए एक एक करके बीजेपी फिलहाल 4 में आगे दिख रही है। और लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है और जो एक इतिहास बनाने की ओर अग्रसर पश्चिम बंगाल में 166 सीटों पर रुझानों में आगे बीजेपी है। टीएमसी 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। रुझान की यहां भी फिलहाल बात हो रही है। असल नतीजे अगर ये तब्दील होते हैं और ये जो बड़ा अंतर फिलहाल रुझानों में नजर आ रहा है, अगर टीएमसी इसको पाट पाती है तो ही जीत संभव है। लेकिन 11 से 11:30 बजे के आसपास नतीजे किस तरफ जाएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, लगभग चर्चाओं में साफ हो जाता है। तो 166 और 101 एक बहुत बड़े अंतर के साथ बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। और इस वक्त हमारे साथ अविनाश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आप सभी का पैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अविनाश त्यागी जी, लगातार बीजेपी इस बात को कह रही थी कि भाई इस बार आप देखिएगा इतिहास बनने वाला है, लेकिन टीएमसी और इंडिया ब्लॉक इसको खारिज कर रहा था। कभी गड़बड़ी की आशंका जताई गई, कभी एजेंसियों पर आरोप लगाया गया, कभी एसआईआर के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया, कभी पश्चिम बंगाल में एक जगह रीपोलिंग की भी नौबत आई, कहीं ममता बनर्जी ने कहा भाई जागते रहो, निगरानी से मत चूको, कहीं बिजली कटी तो हंगामा हुआ। लेकिन अब तस्वीर जो रुझानों से निकलकर सामने आई, आपको लग रहा है अविनाश जी बीजेपी खेमे में तो जश्न शुरू हो गया है?